स्कूल ऑफ स्पेशल एक्सीलेंस सेक्टर 17 रोहिणी में विद्यालय प्रबंधन ने नए छात्र छात्राओं को तिलक, चॉकलेट और गुलाब का फूल देकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर विद्यालय के हेड राकेश कुमार दहिया, रिठला के विधायक प्रतिनिधि सतीश गुप्ता, एसएमसी विधायक प्रतिनिधि पवन भार्गव, एसएमसी साथी विजय कुमार, प्रीति, शांतनु समेत समस्त अध्यापक गण जीएस मिश्रा, पूनम गुप्ता, मूर्ति, गोपाल तिवारी, रवि प्रकाश, पूनम राणा, मोनिका, पिंकी, बबीता झा, स्वीटी और जितेंद्र सागर ने बच्चों का स्वागत किया और छात्र छात्राओं ने अपने अनुभव बताए। सर एक हाथ लगाइए सर। ये सब ड्रेस के ऊपर है, मैं उसके लुकिंग स्मार्ट। विजय जी एक बार और सर सभी लोग आ जाएं। मैम रहेंगे सर, आप भी आ जाओ मैम। सर एक जो हमारे माननीय विधायक जी के ऑफिस से हमारे साथ जुड़े हैं, दोनों ही स्कूल्स में उनका रोल रहता है। वेलकम गुप्ता जी। उसके बाद हमारे एसओएससी में जो हम हैं, हो सकता है उसको सभी अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म्स पे मनवाने में इस बात को हमें टाइम लगे, लेकिन ये सबको पता है, सभी स्कूल्स भी जानते हैं कि हम उनसे ज़्यादा काम कर रहा। एक तरह से डर था हमारे अंदर, बिल्कुल नया था, इंटरनेशनल बोर्ड है। उसके बाद भी जब हमने अपनी सिलेक्शन लिस्ट देखी तो ऑलमोस्ट 60% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स। तो वो फिर हम कहीं ना कहीं डरते हैं उस चीज़ से। क्यों डरते हैं? हालांकि मैं उससे उतना सहमत नहीं होता हूँ। पीछे भी एक बैच हमारा टोटल गवर्नमेंट स्कूल का आया था, आई वाज इन फेवर ऑफ दैट। और उन सभी मिथ्स को, उन सभी हमारे रिठाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि श्री सतीश गुप्ता जी, हमारे शांतनु कुमार जी, विजय जी, आरती जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। एटलीस्ट बच्चों की तरफ से आपका स्वागत है। आप लोग ऑर्डिनरी बच्चे नहीं हैं। पूछिए क्यों? आप स्पेशल स्कूल में है ना? एडमिशंस लेके आए हैं प्रॉपर तरीके से या सिफारिश से आए हैं? गुड। तो आप लोग बिल्कुल स्पेशल हैं, हमारे लिए भी स्पेशल हैं और दिल्ली के लिए भी स्पेशल हैं आप लोग। तो आपको स्पेशली बनना है और आगे आपको अच्छा से अच्छा अपना स्कूल का नाम ऊंचा करना है। बस इसीलिए मैं आपको वेलकम करता हूं। वेलकम टू आवर स्कूल। थैंक यू बच्चों। सर्वप्रथम तो मैं आपको सबको बधाई देता हूं कि आपको एसओएस के अंदर जो दाखिला मिला, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हमारी सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमने एक एक्सपीरियंस थोड़ा सा हमने किया है। तो दिल्ली सरकार चाहती है कि हमारे दिल्ली का जो बच्चा है वो इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करे ताकि वो भविष्य में किसी भी मोड़ पे आके पीछे मुड़ने के इसको जरूरत ना पड़े। और आपके माँ बाप को भी आप पे गर्व होगा, हमारे स्कूल को भी आप पे गर्व होगा, हमारी दिल्ली सरकार को भी आप पे गर्व होगा। आप इसमें से बहुत से आईएएस अफसर बनेंगे, बहुत से आर्मी में जाएंगे, उच्च पदों में जाएंगे, लेकिन आपका जो बेस है
वो इसी स्कूल से माना जाएगा, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी दिल्ली सरकार के लिए। तो दिल्ली सरकार ने जो ये एक्सपेरिमेंट्स किया है कि स्पेशल स्कूल क्यों बनाना पड़े, ये रात 24 घंटा केवल कंपटीशन के ही बारे में सोचते हैं। मैं वहां रहता हूं और उन सब के बीच में जो बातचीत निकल कर आती है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और उसका शुरुआत किस स्तर पर होनी चाहिए, शायद आपकी शुरुआत उसी स्तर पर हो रही है। ये मैं आपके लिए बहुत ही आश्वस्त हूं, आपका भविष्य निश्चित रूप से बहुत बेहतर और उज्जवल होगा। B.R. अम्बेडकर ने एक ही शब्द कहा था कि शिक्षा उस शेरनी की दूध की भांति जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, और निश्चित रूप से यह सरकार उसी प्रतिबद्धता और समर्पण और निष्ठा के साथ काम कर रही है। मैं पहली बार कॉपी चेक किया, वैसे मैं 8 साल से शिक्षा व्यवस्था में, पहली बार जब मैं आपकी कॉपी चेक किया हिंदी में, ऐसी पहली बार आया कि कोई भी बच्चा किसी एक आंसर को दूसरे आंसर में नहीं लिखा है। यानी होता क्या, इसके पहले भी क्या होता था कि एक बच्चा दूसरे सवाल का आंसर किसी and all the respected SMC members. I'm also from class 9C. So मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो it's just like amazing experience here to be in the SOSC because I'm a CBSE student. I was the CBSE student as खुशी said. तो बहुत सारे challenges थे माइंड में और बहुत ज़्यादा ये था कि कैसा होगा और क्या मतलब, और प्यारे प्यारे खिलती हुई कलियाँ मलती कहेंगे। तो जब भी मैंने खिलना शुरू किया है, अभी बहुत अच्छे फूल बनेंगे ये अभी कहाँ पहुँचेंगे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जैसे अभी एक बच्चा बता रहा था कि हमें शुरू में डर लग रहा था, तो थोड़ा सा हमें भी लग रहा था कि बच्चे जो है डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, कोई सरकारी स्कूल से, कोई प्राइवेट स्कूल से। उससे बड़ी बात थी कि 2 साल के कोरोना फेज से निकल के आए थे कि कुछ बच्चों की स्कूलों में पढ़ाई हुई ही नहीं थी, कुछ की कम हुई थी, कुछ की बिल्कुल नहीं हुई थी, नाम की हुई थी। तो 2 साल का गैप हमें नजर आ रहा था कि 8 तक भी नो डिटेंशन पॉलिसी थी कि नो डिटेंशन पॉलिसी में सबको पास कर दिया जाता, उसमें हेल्प करते हैं, हमें कोई और हेल्प स्कूल में चाहिए उसमें हमेशा तैयार रहते हैं। और सर का तो जितना बात कहो, जितना उनकी बड़ाई करो कम है। तो जहाँ हमारा सोचना खत्म होता है वहाँ उनका शुरू होता है। रमेश कुमार, हेड ऑफ स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस सेक्टर 17 रोहिणी। आज हमारे लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। हम स्पेशलाइज्ड स्कूल्स के दूसरे सेशन का शुभारंभ कर रहे हैं। बच्चों को वेलकम करने के लिए हमारे एसएमसी मेंबर्स पवन कुमार जी जो हमारे विधायक प्रतिनिधि हैं और शांतनु कुमार जी जो समाज सेवी हैं, उन सब ने एसएमसी मेंबर्स के साथ मिलके डिसाइड किया कि हम बच्चों को एक तरह से वेलकम, और मुझे लगता है ये उनका बहुत ही एक अच्छा जेस्चर है। बच्चे इसके लिए काफ़ी उत्सुकता दिखा रहे हैं, बहुत प्रसन्न हैं और अपनी पढ़ाई में और अपनी परफॉर्मेंस से वो इन सब को ठीक प्रूव करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। पहले अपना परिचय दीजिए। मैं सतीश गुप्ता, विधायक महेंद्र गोयल जी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं यहाँ पर पूरी ठाला विधानसभा के अंदर और वार्ड 24 के अंदर को कोऑर्डिनेटर हूँ। तो दिल्ली के जो ठाला विधानसभा के जो हमारे स्कूल आते हैं सारा उनको मैं देख रेख करता हूँ, विधायक महेंद्र गोयल जी का व्याप। जो फर्स्ट सेक्शन चालू हो चुका है, स्कूल ऑफ स्कूल है, इसके बारे में बताइए। सर्वप्रथम तो मैं दिल्ली सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे दिल्ली के बच्चों के लिए इतनी बड़ी सोच रखी कि उनके लिए एक स्पेशल स्कूल बनाने की सोची ताकि उनको उच्च से उच्च शिक्षा मिल सके, और वो बच्चा जो चीज़ एमए में जाके करता है वो उनको 9th क्लास से ही एक स्किल की तरह, एक तरह का समझ लो, एक सब्जेक्ट के अंदर, ओनली आर्ट्स के अंदर है हमारा स्कूल ये वाला, और सेक्टर 11 वाला जो मैथ के अंदर है, और सेक्टर 24 का वो साइंस के अंदर है। तो पर्टिकुलर एक स्कूल के लिए एक किसी भी सब्जेक्ट को लेके उसको विस्तार पूर्वक पढ़ाना, जिससे वो IAS अफसर बन सकते हैं, उच्च अधिकारी बन सकते हैं या डिफेंस में जा सकते हैं केजरीवाल जी की, और ये हमारे बच्चों को निसंदेह बहुत बड़े उच्च पदों पे ले जाएगी, और उनके जो माँ बाप हैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमारा बच्चा दिल्ली स्कूल के यहाँ से पढ़ के और इस उच्च पद पे गया है। पिछले 2 सालों में कोरोना में जो स्कूल में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, आज भी नए
धीरे से आज जो स्कूल में पढ़ाई होगी तो किस तरह से देखा जाएगा? देखिए, पिछले 2 सालों के अंदर जो हमारा कोरोना का जो हमारा वैश्विक बीमारी थी, उससे हमारी पूरी दिल्ली नहीं पूरा वर्ल्ड उससे जूझ रहा था। और ऑनलाइन क्लासेस चली हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में हमारे बच्चों का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। स्कूल ने पूरी मेहनत करी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। रात को 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक जैसे बच्चे की सुविधा थी उस हिसाब से उनको ऑनलाइन क्लास दी। तो इसके लिए मैं अपने टीचरों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी मेहनत से, शिद्दत से उनको पूरा पढ़ाया ऑनलाइन भी। और उसका रिज़ल्ट आप सब जानते हैं कि दिल्ली का रिज़ल्ट फिर भी हमारे गवर्नमेंट स्कूलों का बहुत बढ़िया है प्राइवेट स्कूलों के कंपैरेटिवली। मैं पवन भार्गव, विधायक प्रतिनिधि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्पेशल। हमने पहले ही डिसाइड किया था कि आज जो हमारा सेशन शुरू होगा बच्चों का, तो जो विद्यालय के प्राचार्य हैं राकेश दहिया जी और हमारे जो रिठाला पूरे विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि हैं सतीश गुप्ता जी के निर्देश पे हमने बच्चों को एक गुलाब का फूल का बुका, चॉकलेट्स और तिलक लगा के उनका इस सेशन का शुरुआत की थी। बच्चे बहुत उत्साहित हैं और हमें उम्मीद है कि स्कूल का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू।